सवाल क्या बोल रहा है, एक टीवी है भाई, टीवी का मामला आ गया है। आजकल टीवी तो कोई देखता ही नहीं है, वैसे सबको अपने मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ पर मिलती है क्या? कौन कौन देखता है बताओ टीवी? चलो कमेंट में आप कमेंट करके बताना टीवी देखते हो क्या। 5G के ज़माने में टीवी कौन देखेगा यार, कोई नहीं देखता मुझे पता है, घर पर ऐसे ही पड़ी होगी। हाँ कोई मम्मी पापा देख ले वो एक अलग बात है। एक टीवी को 10% लाभ पर बेचा जाता है। तो भाई देखो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे कर देते हैं यार। मुझे कोई आते थोड़ी है सवाल यार, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कोई सवाल आते हैं? अरे भाई मुझे ही नहीं आते, लेकिन सवाल पढ़ता हूँ तो फिर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी तुम्हारी अंदर भी होनी चाहिए कि सवाल पढ़ते हो तो सवाल में बोल क्या रहा है उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ तो करो। भाई सवाल में जो बोला है उसको एक लाइन को पढ़ो फिर कुछ ना कुछ कर लो, उसके एक लाइन को पढ़ो फिर कुछ ना कुछ कर लो, तो आंसर ऑटोमेटिकली निकलेगा। ये थोड़ी है मेरे को रट के थोड़ी आता हूँ यार, तुम यार मतलब मज़े ले रहे हो, ऊपर से कोई सीख के आया होंगे। मैं सवाल को पढ़ता हूँ तो आ जाता है आंसर, और क्या है, बस ऐसा ही है अपना जो भाई हमारा तो ऐसे ही है भाई। सवाल को पढ़ते हैं तो आंसर आ जाता है, एक बार में नहीं आता है तो दूसरी बार पढ़ते हैं, दूसरी बार में नहीं आता है तो तीसरी बार पढ़ते हैं। जब तक सवाल ना समझ में आए तब तक पढ़ते रहते हैं, 5-10 बार पढ़ लेते हैं। 10 बार पढ़ने के बाद में पेट भर जाता है तो अगले दिन वापस ट्राई करते हैं उसको कि यार चलो आज एकदम बढ़िया मूड के साथ में बैठते हैं, हो जाए तो ठीक है। तो 2-3 दिन में हो जाता है, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको पता है हर जगह सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन एक सवाल पे अगर तुम 2-3 दिन सोच लोगे ना तो तुम्हारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हर सवाल आपसे बढ़ने लगेगा, हर सवाल होने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ वो व्हाट्सएप पे जो सवाल घूमते हैं ना, वो गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन सवालों की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा। वो सवाल तो मतलब खुद बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब इतने कैलकुलेशन बेकार बना देते हैं। मैं भी अपने हिसाब से इतना बेकार सवाल बना दूं किसी से ना हो, क्या मतलब है? तो भाई एग्ज़ाम में ऐसे सवाल नहीं आते हैं जो फेसबुक वाले सवाल है, आपको वीडियो में दिख जाएंगे फेसबुक पर, ये सवाल किसी से नहीं होगा, गूगल पर भी नहीं मिलेगा इसका आंसर। अरे भाई ऐसे सवाल करके हम करेंगे क्या? बोलो क्या करना है भाई? हमें एक एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है, एग्ज़ाम निकालना है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना। ठीक है, सरकारी नौकरी लेनी है, 30-40 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो जाएगा महीने का, और कोई सरकारी नौकरी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर भी पता नहीं दुनिया उसके पीछे क्यों पागल हो रखी है। हाँ बस यही है कि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो यार मतलब चलो सैलरी तो आ ही जाएगी ना, कभी छुट्टी भी रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम पे जाएंगे तो ठीक है, काम पे नहीं जाएंगे तो भी मतलब सैलरी तो आएगी। 1 तारीख को मैसेज आ जाएगा 50,000 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट। इसी के लिए मतलब प्राइवेट में तो ऐसा है नहीं, काम करना पड़ेगा भाई, काम करोगे तो ही पैसा मिलेगा, बिना काम के कोई पैसा देगा नहीं। समझ लो बात को? तो चलो भाई ज्ञान काफ़ी हो गया मुझे लगता है, सवाल कर लेते हैं। ज्ञान से पेट भरने वाला है नहीं ना, एग्ज़ाम निकलने वाला है, सवाल करेंगे तब एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, आ जाओ देखो क्या है। हाँ टीवी को 10% के लाभ पर बेचने की बात हो रही थी, तो मैंने कहा भाई 100 रुपये का टीवी है, 10% का लाभ कमाएगा तो 110 में बेचेगा। ठीक है, आपने कहा यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हुआ होता तो मुझे बताओ यहाँ पे लाभ कितना है? तो आप बोलोगे सर लाभ है 10। अब सवाल में ये बोला है कि यदि विक्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो जाए, विक्रय मूल्य कितना है ये, अगर विक्रय मूल्य पे 10% का लाभ हो जाएगा तो कितना होएगा? 110 का 10 कितना होता है? 11। तो मुझे लाभ कितना होगा? 11। तो कितना ज़्यादा आएगा? तो आप बोलोगे सर 1 ज़्यादा आएगा, और इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी क्रय मूल्य का 0.5%। तो 100 का 0.5% कितना होता है? 0.5 होता है, और प्लस में 34 रुपये आएंगे भाई। तो ये जो 0.5 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34 रुपये। अब यहाँ पे ये जो 0.5 है ये अलग चीज़ है,
आप ये मत बोलना कि सर 34 और 0.5 जुड़ के 34.5 हो जाएगा। 34.5 नहीं होगा, ये 0.5 इसमें से माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो 100 हमने माना है ना, ये यूनिट है। ये 100 पता नहीं क्या है, 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, पता नहीं क्या है, हमने 100 ऐसे मान लिया। कुछ भी हो सकता है, ये 100 रुपये भी हो सकता है, पैसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमने इसके साथ में कंपैरिजन किया है, ठीक है। अरे यार, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप x मान लो यार। तुम ना बस, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें। एक में से ही जाएगा तो कितना आएगा, 0.5 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 34। चलो 1 मिनट ये सवाल कर लेते हैं। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, 2 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 68। हमें निकालना है करिए मूल्य। करिए मूल्य कितना है 100। तो भाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6800। देखो यहाँ पे अगर मैं x मानता तो ये मेरा कितना हो जाता 110x, ठीक है। लाभ कितने का हो जाता मुझे, 10x का, और 110 का 10% कितना हो जाता 11x, तो 10 ये कितने का डिफरेंस आ जाता 1x, ठीक है। और यहाँ पे 100x का 0.5% कितना आता 0.5x, और 34 रुपये। ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 0.5x की वैल्यू आ गई 34, तो 100x की वैल्यू कितनी आएगी 6800 रुपये। अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है तो आप x भी मान सकते हो 100x, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं आप यहाँ आके गलत कर दो, ठीक है।